एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना। इसमें मैंने एक्सक्रेटरी सिस्टम में आपको क्या चीज बताया था, एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है क्या चीज, आप रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या चीज एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट में मैंने बताया था आपको, इसको मैं थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ। जो है मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो कौन कौन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ वाटर, नाइट्रोजिनस वेस्ट, एक्सेस मिनरल सॉल्ट, ठीक है। और नाइट्रोजिनस वेस्ट में मैंने बताया था आपको यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, ठीक। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए, अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमको एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या चीज मिलेगा, वन पेयर हमको मिलना है, क्या चीज, किडनी, वन पेयर किडनी, ठीक है, वन पेयर किडनी प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। फिर यहाँ पर जो है बेटा ये जो है किडनी है, ये जो है क्या चीज, किडनी, किडनी जो होती है वो दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, इसलिए मैंने क्या चीज बोल दिया, वन पेयर, ठीक है। फिर जो है आप ये देख रहे हैं, ये जो है बोथ साइड में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट होता है क्या चीज, यूरेटर। ये किडनी है, किडनी के बाद क्या चीज है, यूरेटर। और यूरेटर जो होती है वो भी क्या होती है, वन पेयर होती है, वन पेयर आपको क्या चीज मिलेगा, यूरेटर। फिर आती है यहाँ पर जो है, जहाँ यूरिन जो है वो क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, जो कि आपको जो है ओनली वन, ठीक है, वन आपको क्या चीज मिलेगा, वन जो है यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यूरिनरी ब्लैडर। फिर ये जो है जिससे यूरिन जो है एक्सक्रीट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा, ठीक है। तो वन यूरेथ्रा मिलेगा। अब बात आई कि जो है मैंने बता दिया वन पेयर एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वन पेयर किडनी प्रेजेंट होता है, वन पेयर यूरेटर, वन पेयर जो है क्या चीज, वन जो है यूरिनरी ब्लैडर और वन यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, ठीक। अब यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है हमको दिखाई दे रहा है बोथ साइड में, ठीक है। किडनी के जस्ट ऊपर जो है प्रेजेंट होता है ग्लैंड, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ये है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। और यहाँ पर आपको टू वॉल दिखाई दे रही है, इस तरीके से यहाँ पर एक वॉल दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको एक वॉल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो होती है, ये जो वॉल जो होती है इंफीरियर, ठीक है, वेना कावा, ये जो है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, जो है जहां से जो है क्या चीज, यूरिन आएगी, ठीक है, वेस्ट मटेरियल आएगा, किडनी में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी जो आगे मैं नेफ्रॉन में आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर ये जो है इंफीरियर वेना कावा जो आया, और ये जो होगा ये एवोर्टा, मैं ऐसा करती हूँ, इसको इस साइड कर देती हूँ, सॉरी, ये यूरेटर है, और ये जो है एओर्टा, तो इस तरीके से जो है क्या चीज प्रेजेंट होती है, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है, जिसमें वन पेयर किडनी होता है, वन पेयर यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर, देन वन यूरेथ्रा। ये हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, जो कि आपके एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, इसको, इस डायग्राम को जो है, ठीक है। और बात आई किडनी की, तो यहाँ पर बेटा ये इस साइड जो है वो लेफ्ट किडनी होगी, इस साइड जो होगी वो क्या होगी, ये साइड लेफ्ट किडनी, लेफ्ट साइड, और ये जो होगी राइट किडनी, ये जो किडनी जो होगी वो राइट किडनी। तो
तो इस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम हो गया। अब हम आगे चलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम के बाद यूरिनरी ब्लैडर, ये यहाँ पर जो होगी, ये जो आर्टरी आई हुई है इसको हम रीनल आर्टरी, रीनल यूज क्यों किया गया है? अगर जब किडनी की बात होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात होती है, तो वहां पर इसको क्या चीज जो है, इसमें जो आर्टरीज जो प्रेजेंट होगा इसको हम क्या बोलते हैं? रीनल बोलते हैं। ठीक है, रीनल सिस्टम, रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरीज होगा जो कि रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो है इंफेरियर वेना कावा। अब ये है यहाँ पर से जो है क्या चीज होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब जो है यूजफुल होगा, वो रीनल आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में क्या कर दिया जाएगा? सप्लाई कर दिया जाएगा। और जो अनयूजफुल होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? नेफ्रॉन के थ्रू और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू क्या कर दिया जाएगा? बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये हुआ हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात। तो जो है मैंने बताया क्या चीज आपको? किडनी। ठीक है, तो किडनी के बारे में जान लेते हैं। किडनी जो है वो क्या होता है? तो अगर हम किडनी की बात करें, ठीक है, अगर हम किडनी की बात करें तो ये कौन से कलर का होता है बेटा? तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किडनी जो होती है रेडिश ब्राउन कलर की क्या होती है? किडनी होती है। फिर बात करें इसका स्ट्रक्चर, तो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है? बीन लाइक। ठीक है, बीन लाइक जो होता है, जिसको हम फूड के वेजिटेबल्स के फॉर्म में यूज करते हैं, बीन्स शेप का होता है। ठीक है, और ये जो है सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट thoracic vertebrae, thoracic and third लंबर। अब बात आई, अब दिमाग में आपका आएगा कि लंबर और ये जो है थोरेसिक वर्टिब्रा कहाँ से आ रहा है? तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ बेटा। जो है वर्टिब्रा, 2 सेकेंड, वर्टिब्रा। ठीक, देखिए क्या होता है कि हमारा अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, वर्टिब्रल कॉलम जो है इस तरीके से हमारा क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है। ये इस तरीके से हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, तो ये जो रीजन होता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, पीछे की जो बोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर क्या होता है? सर्वाइकल होता है। अब यहाँ पर अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा आ गया, इसलिए मैं आपको डील कर देती हूँ, नहीं तो सोचोगे कि कहाँ से ये आ गया है लंबर और थोरेसिक। तो ये सर्वाइकल रीजन होता है पीछे हमारे, यहाँ पर इस रीजन में सर्वाइकल होता है। उसके बाद बेटा थोरेसिक होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा के बाद जो होता है लंबर होता है, लंबर वर्टिब्रा। और लंबर वर्टिब्रा के बाद प्रेजेंट होता है क्या चीज? सैक्रम। ठीक है, और सैक्रम के बाद प्रेजेंट होता है कॉकेक्स। तो क्या चीज बोल रहे हैं कि ये जो किडनी जो होती है वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो थर्ड वाली जो होती है, ठीक है, थर्ड से लेकर के लंबर का लास्ट वर्टिब्रा, इसका जो है लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, किसका? थोरेसिक का। ठीक है, यहाँ पर से लास्ट वाला थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर के लंबर 5 होता है। टोटल लंबर वर्टिब्रा 5 होते हैं, जिसमें से थर्ड लंबर वर्टिब्रा, इनके बीच में जो है हमारा किडनी जो होता है वो क्या होता है? सिचुएटेड होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। और इस टाइप बेटा ये नहीं पूछता है, कभी भी कंपटीशन का एग्जाम देते हो, नीट का एग्जाम देते हो, तो किडनी की कलर क्या होती है ये नहीं पूछता है कभी भी, वो उसका सिचुएशन पूछ देता है कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, ये मैंने बनाया क्या चीज, वर्टिब्रल कॉलम, ये है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो लास्ट वर्टिब्रल कॉलम और थर्ड लंबर वर्टिब्रा, उनके बीच जो है क्या चीज, किडनी सिचुएटेड होती है। ओके, अब बात आती है किडनी की, ठीक है। मैम मुझे ये समझ नहीं आया। नहीं आया, देखो नहीं, वर्टिब्रल कॉलम पता है आपको, बैकबोन बोलते हैं, पता है? वही, हाँ, बैकबोन पता है। तो बैकबोन बेटा बहुत सारे जो है बोन से वर्टिब्री होता है, ठीक है, उससे वो क्या होता है, मेडअप होता है हमारा, ठीक है, वर्टिब्री। तो ऊपर जो होता है जस्ट गले वाला रीजन होता है ना, उसके पीछे का रीजन जो होता है वहां पर वर्टिब्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो वर्टिब्री जो होता है उसका नंबर जो होता है टोटल 12 होता है, ठीक है। तो ये जो है पूरी वर्टिब्री मिलकर के क्या चीज बनता है, ये लास्ट सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स, ये पांचों मिलकर के, ये 5 वर्टिब्री मिलकर के क्या चीज बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम बनाता है हमारा। इतना क्लियर हुआ आपको? हाँ। तो जो है क्या चीज बोल रहा है, किडनी का सिचुएशन पूछ रहा है कि कहाँ पर वो सिचुएटेड होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो है हमारा जो होता है थोरेक्स रीजन होता है, ठीक है, ये थोरेक्स रीजन है, गले का जस्ट नीचे ये जो थोरेक्स रीजन होता है वो थोरेसिक वर्टिब्री, मतलब ये जो है 5 होती है हमारी थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है। तो जो लास्ट वाली होती है और लंबर की जो है थर्ड वाली होती है, उसके बीच में हमारी क्या चीज होती है, किडनी प्रेजेंट होती है। अब क्लियर है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन ना नीट में पूछे जाते हैं, है ना, ये नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते नीट में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको जो सोचने पे, वो ये रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड जो है वो नहीं पूछे जाते, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी जो है मैंने बता दिया इसकी कलर की बात, फिर उसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, सिचुएशन कहाँ पर, ये जो है 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, इनकी लेंथ जो होती है, अगर हम लेंथ देखें तो इसका 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। 5 to 7 सेंटीमीटर जो होती है इसकी जो है विड्थ होती है, ठीक। फिर उसके बाद जो है 2 to 3 सेंटीमीटर जो होती है इन थिकनेस, इसकी थिकनेस जो होती है, किडनी की बात करें हम, थिकनेस जो होती है वो क्या होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। और इसकी वेट जो होती है 120 to 170 ग्राम, 120 to 170 ग्राम जो होती है इसकी वेट होती है। क्लियर? तो ये हो गया, हमने किडनी के बारे में देख लिया, ठीक है, जो है। फिर मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम भी आपको बता दिया। अब आते हैं हम किडनी को, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेटा ये इस तरीके से किडनी होती है, सिर्फ किडनी की बात कर रही हूं मैं, इसके इस तरीके से ये क्या होती है, किडनी होती है, इस तरीके से किडनी होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये किडनी जो है इसमें इस तरीके से 2 लेयर होती है, ये किडनी की 2 लेयर हो गई, ठीक है। अब किडनी का जो है अपर पोर्शन जो होता है, ये इस पोर्शन को बोला जाता है क्या चीज, आपका कॉर्टेक्स, इस रीजन को बोला जाता है कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के अंदर रीजन यहाँ पर जो है पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स, ये इस तरीके से मेड्यूलरी पिरामिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किडनी में इस तरीके से मेड्यूलरी पिरामिड्स जो होंगे वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये कॉर्टेक्स रीजन होता है, जस्ट अंदर जो होता है ये मेड्यूला रीजन होता है, मेड्यूला रीजन होता है। और यहाँ पर जो ये पिरामिड्स बने हुए हैं, ये पिरामिड्स बने हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स, मेड्यूलरी पिरामिड्स, मेड्यूलरी पिरामिड। अब देखिए यहाँ पर दिमाग में आ रहा होगा कि ये रेड कलर का जो लाइनिंग है उसमें 2 कवरिंग क्यों किया है मैम ने, तो मैं आपको बता दूं कि किडनी जो होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए इसकी कवरिंग होती है, ठीक है, इसमें कवरिंग प्रेजेंट होता है। तो ये जो है बेटा 3 लेयर से जो है बना होता है, ठीक है।
तो ये जो है फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट लेयर, लेयर ऑफ किडनी। लेयर की बात करें हम तो 3 लेयर्स होती है, ठीक है, 3 लेयर्स होती है। एक जो होती है सबसे आउटर में प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं रीनल फैसिया, रीनल फैसिया, ठीक है, रीनल फैसिया। सेकेंड होती है जिसे हम बोलते हैं रीनल एडिपोस कैप्सूल, रीनल एडिपोस कैप्सूल। और जो है लास्ट जो होती है उसे हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स होती है। तो ये मैंने 2 लेयर्स ओनली बनाया है, तो ये अंदर की जो लेयर जो होगी वो कौन सी होगी, रीनल कैप्सूल। ये आउटर, मिडल एंड इनर, ठीक है, आउटर, मिडल एंड इनर, OMI मैंने कर दिया है, ठीक है, आउटर, मिडल एंड रीनल। तो ये जो लास्ट वाली जो अंदर की दिख रही है वो कौन सी होगी, तो रीनल कैप्सूल होगी, रीनल कैप्सूल। इस तरीके से रीनल कैप्सूल, उसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं डायग्राम, ठीक है, जो है। अब आती है यहाँ पर जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर निकली हुई होगी, और ये इधर से आ रही है क्या चीज, यूरेटर। ये गई हुई होती है यूरेटर, यूरेटर, ठीक है। ये एक जो होती है रीनल आर्टरी, एक जो गई होती है रीनल आर्टरी, और जो है दूसरी जो होती है क्या चीज, रीनल पेल्विस। ये जो है रीनल वेन, और ये जो रीजन जहां से ये निकली हुई है, ये रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स, इस रीजन को हम बोलते हैं जो है रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। तो इस तरीके से क्या होता है, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आती है बात नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन की बात करते हैं तो ये जो है नेफ्रॉन जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। ये जो है क्या चीज है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनी की, कौन, नेफ्रॉन जो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इच, ठीक है, नेफ्रॉन, इच नेफ्रॉन जो होती है वो कंसिस्ट होती है, इच नेफ्रॉन कंसिस्ट 2 पार्ट। अब ये 2 पार्ट जो है वो कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं, ठीक है। 2 पार्ट की बात कर दिया है, तो ये 2 पार्ट जो है इस तरीके से 2 पार्ट प्रेजेंट होती है। एक होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट जो होती है रीनल टिब्यूल्स, ग्लोमेरुलस एंड सेकंड होती है क्या चीज, रीनल टिब्यूल्स। अब जो बात आती है कि यहाँ ये मैंने तो डिल कर दिया कि ये 2 पार्ट से नेफ्रॉन जो होती है वो 2 पार्ट से बनी होती है। तो एक फर्स्ट होती है ग्लोमेरुलस, सेकंड होती है क्या चीज, रीनल टिब्यूल्स। तो बेटा हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेफ्रॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। चलिए हम इस तरीके से ये हमने बनाना है क्या चीज, कैप्सूल। ये इस तरीके से ये कैप्सूल, ठीक है। इसको हम ये जो है यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है इस तरीके से,
देख रहे हैं? इसको हम देखिए, ये जो है यहां पर ये प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस, ये रीजन जो है ऊपर, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और ये जो होता है बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और बात आती है, मैंने ये 2 ट्यूब बनाया, तो ये जो होता है इधर का जो ट्यूब होता है जहां से इन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर से इस तरीके से आएगा और यहाँ से आउट होगा, ठीक है, यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एफरेंट, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल्स। और ये जो होता है इफरेंट आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स, ठीक है। अब मैंने ग्लोमेरुलस के पार्ट की बता दी। सबसे पहले आएगा तो कहां पर, पहले ग्लोमेरुलस में आएगा, एफरेंट आर्टेरियोल में, देन यहाँ पर जो है ग्लोमेरुलस में आएगा, ठीक है। ग्लोमेरुलस में आने के बाद जो है यहाँ पर जो है वो जो आ रहा है मटेरियल जो आ रहा है वो कहां पर आएगा, बोमेन्स कैप्सूल में। और बोमेन्स कैप्सूल के बाद का आगे का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरीके से ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए हमने बोला है क्या चीज, रीनल टिब्यूल्स, रीनल टिब्यूल्स। ये देखिए मैंने बना दिया नेफ्रॉन, ठीक है। अब मैंने आपको ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल भी बता दिया। देखिए बेटा, ये रीजन जो है ना, ये जो फोल्ड है, ठीक है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। और ये जो होता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल के बाद ये जो होता है यहां पर दिख रहा है आपको डिस्टल, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब यहाँ पर जो है कुछ डक्ट भी प्रेजेंट होता है, जिसको मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोला जाता है क्या चीज, जो है डिसेंडिंग लिम, डिसेंडिंग लिम, डिसेंडिंग लिम, यहाँ पर प्रेजेंट होता है डिसेंडिंग लिम। और ये जो है मोटी जो ट्यूब दिखाई दे रही है ये होती है एसेंडिंग, ठीक है, एसेंडिंग लिम, एसेंडिंग लिम, ये है एसेंडिंग लिम। अब देखिए जो है एसेंडिंग लिम और डिसेंडिंग लिम, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके लूप ऑफ हेनले, या फिर इसी को बोला जाता है हेनले लूप। ये डिसेंडिंग लिम और जो है ये ट्यूब, डिसेंडिंग लिम से लेकर के एसेंडिंग लिम, दोनों को एक साथ क्या चीज बोला जाता है, हेनले लूप, हेनले लूप, ठीक है। ये हो गया हेनले लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। देन ये जो है कलेक्टिंग डक्ट, ये जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरीके से जो है नेफ्रॉन का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। क्या चीज बताई मैंने, यहाँ पर जो है ये 2 पार्ट से मेडअप होता है, ग्लोमेरुलस प्लस रीनल टिब्यूल्स। ग्लोमेरुलस आप पार्ट देख सकते हैं, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। यहाँ पर लोब्यूल्स बने हुए हैं बहुत सारे, यहाँ से आ रही है, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स। फिर उसके बाद जो है यहाँ से निकल रही है क्या चीज, एफरेंट आर्ट्रियोल्स। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हमने बोमेन्स कैप्सूल बोला। बोमेन्स कैप्सूल आगे आकर के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स बनाया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स आगे जाकर के हेनले लूप बनाया। हेनले लूप जो है 2 पार्ट से मेडअप होता है, डिसेंडिंग लिम और एसेंडिंग लिम। एसेंडिंग लिम याद रखिएगा, थोड़ा
जो है डिसेंडिंग लिम्ब का स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा नैरो होता है, तो इसका क्या होता है, थोड़ा वाइड होता है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरीके से जो है क्या चीज अगर आ रही है तो यहाँ से ऐसे आएगी, ठीक है, फिल्टर हुआ। अब फिल्ट्रेशन होने के बाद प्रॉक्सिमल, देन डिसेंडिंग, फिर असेंडिंग, फिर उसके बाद जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर आएगी कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में। तो इस तरीके से क्या होती है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर? अब आते हैं हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देती हूँ मैं, कौन सा पार्ट का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, मैं आपको बताते हुए फिर आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। जो है देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं किसकी, जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना किडनी का स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन। तो देखिए यहाँ पर आ गई बात कि ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ये प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स रीजन में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, ये प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। फिर जो है यहाँ पर जो है बहुत सारी, ठीक है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जो कि सरफेस एरिया को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, जो कि सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, तो वहां पर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। वैसे ही यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा, और जहां पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होने की बात हो रही है तो ये सरफेस एरिया को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, सरफेस एरिया इंक्रीज। तो इस तरीके से सरफेस एरिया इंक्रीज। अब इस जगह पे जो है इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बहुत सारा अबंडेंट, ठीक है, क्या चीज प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इस पोर्शन में एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन दोनों की प्रोसेस होगी। और यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन किस किस चीज का हो जाएगा, तो 100% ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो गया, 100% जो है आ रहा है, ठीक है, 100% अमोनिया नहीं, एमिनो एसिड है, वो तो टॉक्सिक सब्सटेंस हो जाएगा। एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन की बात हो रही है। सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, आयंस जो होंगे 75% जो होंगे एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन की प्रोसेस होगी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब बारी आती है किसकी, जो है मैंने बता दिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब हम देखते हैं किसको, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, डिस्टल नहीं, उसके बाद आता है हेनले लूप को मैंने बताया था आपको, ये 2 पार्ट इसमें इंक्लूड रहेंगे। एक तो रहेगा आप क्या चीज, डिसेंडिंग लिम्ब, एंड सेकेंड होगा क्या चीज, असेंडिंग लिम्ब। तो 2 पार्ट होंगी, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डिसेंडिंग लिम्ब जो होगी, ठीक है, मैं बात करती हूँ डिसेंडिंग लिम्ब की।
ये यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, तो ये परमिएबल होगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें है ना, ये परमिएबल होगा वाटर के लिए, परमिएबल वाटर, ठीक है, वाटर के लिए परमिएबल होगा, एंड इम्परमिएबल होगा, इम्परमिएबल होगा ये किसके लिए, सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल होगा। मतलब इस रीजन से अगर जा करके गुजर रहा है, ठीक है, हेनले लूप में, ये फर्स्ट हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और दूसरा हो गया हेनले लूप। हेनले लूप का डिसेंडिंग लिम्ब जो है, वो डिसेंडिंग लिम्ब जो होगा वो परमिएबल होगा किसके लिए, वाटर के लिए, और इम्परमिएबल होगा किसके लिए, जो है परमिएबल होगा जो है सोडियम क्लोराइड के लिए। अब एसेंडिंग लिम्ब की बात करें बेटा, तो एसेंडिंग लिम्ब जो है जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पर जो है ये परमिएबल होता है, परमिएबल होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के लिए, और इम्परमिएबल होगा वाटर, इम्परमिएबल इन वाटर, ठीक है। ये इस तरीके से हेनले लूप हो गया। अब बात आती है किसकी, जो है डिसेंडिंग की, DCT जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। मैं इस टॉपिक को इसलिए बता रही हूँ, आपके एनसीईआरटी के सिलेबस ने सिर्फ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डील कर दिया है, वो उसके फंक्शन को डील नहीं किया है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल का क्या काम होता है, क्या फंक्शन करता है, हेनले लूप क्या करता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है आपको कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको डील कर रही हूँ ये, है ना। अब बात आती है किसकी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल की। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बेटा पोटेशियम परमिएबल होगा, परमिएबल, ठीक है, ये सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम के लिए क्या होगा, ये परमिएबल होगा, ठीक है। और फिर आती है बात कलेक्टिंग डक्ट, बात आती है कलेक्टिंग डक्ट की, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट की बात आती है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ये इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, मतलब यहां पर से अगर होकर के गुजरा है तो जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा जो है सोडियम एंड पोटेशियम को, ठीक है, ये बात हो रही है। यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट जो होता है, कलेक्टिंग डक्ट जो होगा ये भी जो है क्या होगा, इम्परमिएबल होगा, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल, ठीक है, इम्परमिएबल होगा जो है वाटर, वाटर एंड परमिएबल सोडियम क्लोराइड, परमिएबल सोडियम क्लोराइड। मतलब ये आप जान लीजिए कि अगर हम जो है, मैं थोड़ा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, यहाँ पर, यहाँ से आप गुजर रहे हैं तो बेटा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल इस रीजन में जो है ये रीजन जो होगा, यहाँ पर ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम होगा, ये सारी चीजें जो होंगी वो क्या होंगी, एब्जॉर्प्शन होगी। डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ जो है वाटर जो होगा वो ही बस क्या होगा, परमिएबल होगा। बात करें असेंडिंग लिम्ब की तो यहाँ पर जो है वाटर जो होगा इम्परमिएबल होगा और जो है सोडियम क्लोराइड जो होगा वो क्या होगा, परमिएबल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, यहाँ पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में क्या चीज होगा कि ये जो है सोडियम और पोटेशियम के लिए परमिएबिलिटी शो करेगा, ठीक है, और ये जो है आई बात कलेक्टिंग डक्ट की, तो ये वाटर के लिए क्या होगा, इम्परमिएबल होगा, और जो है सोडियम क्लोराइड के लिए क्या होगा, परमिएबिलिटी शो करेगा। तो ये हो गया, मैंने डील कर दिया आपको सारे फंक्शन जो है नेफ्रॉन के पार्ट के। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जो है दिया हुआ है आपके बुक में,
हीमोडायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस। इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, अगर आपका जो है किडनी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर किडनी जो है काम नहीं कर रहा है तो आर्टिफिशियली किडनी, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, और इसी को बोला जाता है क्या चीज, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने डायग्राम तो दे दिया है बट इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जो कोई पेशेंट है ना, अगर कोई पेशेंट है तो उसके जो है रेडियल, यहाँ पर ये होती है आर्टरी, ठीक है, रेडियल आर्टरी, ठीक है, रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, ठीक है। आर्टरीज जो होती है उनसे क्या किया जाता है, ब्लड लिया जाता है, ठीक है। ये जो है ब्लड जो है रेडियल आर्टरी, ये रेडियल ब्लड लेने के बाद उसको ये जो है डायलाइजर प्रेजेंट होता है, ये डायलाइजर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है डायलाइजर। यहाँ पर इस डायलाइजर में जो है डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट होती है, इस डायलाइजर में प्रेजेंट होती है क्या चीज, डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। पेशेंट के ब्लड को आउट किया गया, देखो सबसे पहले रेडियल आर्टरी के थ्रू ब्लड लिया गया और उसको आउट किया गया, बाहर लाया गया, और ये जो है गुजरा यहाँ पर डायलाइजर के थ्रू, ठीक है। इस डायलाइजर में प्रेजेंट है डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। इस डायलिसिस फ्लूइड में जो है ट्यूब्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, जो है फिर यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड है ना, जो है अमोनिया हो गया, मैंने बताया था, वो जो है इस डायलाइजर के थ्रू जो है फ्लूइड के थ्रू जो है क्या हो जाएगा, पाइप के थ्रू बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद इसको क्या कर लिया जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर डायलेट कर दिया गया क्या चीज, वेस्ट मटेरियल को। अब यहाँ पर से फिर से क्या किया जाएगा, एंट्री दिया जाएगा किसका, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड को। अब जब ये हो गया, ठीक है, फ्रेश हो गया, तो इसको फिर से क्या किया जाएगा, जो है रीनल वेन्स के थ्रू, ये रीनल वेन्स होता है, रीनल वेन्स, और रीनल वेन्स के थ्रू फिर से बॉडी में क्या कर दिया जाएगा, एंटर करा दिया जाएगा। तो मतलब बाहर में जो है इसका क्या चीज हुआ, जो है डायलिसिस हुआ, मतलब फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, किसके हेल्प से, तो डायलिसिस फ्लूइड के हेल्प से, ठीक है। और डायलिसिस फ्लूइड के हेल्प से क्या चीज हुआ, यूरिया हो गया, जितने भी वेस्ट मटेरियल थे वो क्या कर दिया गया, यहाँ पर जो है बाहर कर दिया गया, और जो ट्यूब जो होंगी उसके थ्रू ये कहाँ से, रीनल वेन्स के थ्रू इसको क्या कर दिया जाएगा, अंदर बॉडी में फिर से डाल दिया। तो यहाँ पर जो ब्लड जा रही है बेटा वो कौन सी है, ब्लड, फिल्टर ब्लड है, ठीक है, फिल्टर ब्लड जो है वो जा रही है। और यहाँ पर जो है ये कैसा है, तो डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, हीमोडायलिसिस किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, हेमोडायलिसिस, ठीक है। और ये बाहर किया जा रहा है इसलिए इसको आर्टिफिशियल बोला गया है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ जो है। अब बारी आती है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन,
देखो इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, जो है ट्रांसपोर्टेशन या फिर इसी को बोला जाता है क्या चीज, सर्कुलेशन। इसको जस्ट एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ। सभी के घरों में डाइनिंग टेबल होता है, ये इस तरीके से डाइनिंग टेबल है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने बोल दिया ये टेबल है, ठीक है, डाइनिंग टेबल जहां पर हम खाना खाते हैं, ठीक है। अब ये डाइनिंग टेबल जो होगी, ठीक है, ये एक जगह पे, एक ही जगह पे रहती है हमारे घरों की, लेकिन ये कैसा है, मैंने मान लिया ये कैसा है, रोटेटेबल है, ठीक है, रोटेट होने वाला जो है डाइनिंग टेबल है। सपोज अगर मुझे चाहिए क्या चीज, जैसे मुझे कोई सब्जी चाहिए तो ये खुद ही आकर के क्या हो जाएगा, रोटेट होकर के मेरे को सब्जी दे जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए अगर रोटी तो वो आपको क्या करेगा, जो है रोटेट होकर के आपके पास पहुंच जाएगा, वैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेटा, अगर यहाँ पर लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, ठीक। अब लंग्स जो है विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, ये नोज के थ्रू क्या करता है कि ऑक्सीजन को क्या करता है, इनटेक करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। तो ये चीज बताइए कि क्या हमारे बॉडी का ओनली वन ऑर्गन जो है वो ही बस वेस्ट मटेरियल जो है सिक्रेट करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो है, अगर मेरा यहाँ पर है लेग, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर जो है इस लेग में बन रहा है क्या चीज, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो ये वेस्ट मटेरियल जो होगा वो क्या होगा कि इन वेसल्स के थ्रू, ठीक है, ट्यूब के थ्रू क्या होगा, इस डाइनिंग टेबल में गया, ठीक है, इस सिस्टम में गया, ये है, इसको बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ये यहाँ को गया, ठीक है। अब यहाँ से जाने के बाद जिस जगह पे, जैसे यहाँ पर मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, ये ऑक्सीजन मुझे मेरे पैरों को चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन मेरे पैरों को चाहिए, तो क्या मेरा लंग्स जो है वो मेरे पैरों के पास जाएगा, ठीक है, लेग के पास जाएगा, नहीं जाएगा। ये लंग्स ने अपना, ठीक है, वो ऑक्सीजन जो है इस सिस्टम को दे दिया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है इस सिस्टम को दे दिया। अब ये जो है ये क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इस सिस्टम को मिल गया, अब ये सिस्टम जो है हमारे लेगों को क्या कर दिया, ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। वैसे ही हमको मालूम है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसको आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो उसका काम क्या होता है कि हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन सिक्रेट करना, प्रोड्यूस करना, ये काम होता है। अब मुझे जो है हार्मोन चाहिए, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर टेस्टिस, ठीक है, जो कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है, और ओवरी ले लिया, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन। अब इसको चाहिए बेटा हार्मोन चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अपना वो कर सके, ठीक है, रिप्रोडक्शन कर सके। तो इसके लिए जो है ये हार्मोन उनके पास, ये एंडोक्राइन ग्लैंड टेस्टिस के पास नहीं जाएगा, नहीं या ओवरी के पास जाएगा, ये अपने सिक्रेशन को डाल दिया कहाँ पर, इस सिस्टम में। और ये सिस्टम जो है जिसको जिस चीज की जरूरत है उस चीज को ये क्या कर दिया, सर्कुलेट कर दिया, दे दिया, ठीक है, ये हार्मोन को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक। तो ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट किस किस चीज का होता है, तो हमने देख लिया हार्मोन हो गए, ठीक है, किसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो हार्मोन्स की होती है। गैसेस जो होंगी उनकी क्या होंगी, ट्रांसपोर्टेशन होंगी। गैसेस में कौन कौन सा आता है, तो डिफरेंट गैसेस आता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। डिफरेंट एंजाइम, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, तो वो एंजाइम्स जो है उसको सर्कुलेट कर दिया। वैसे ही हमारे बॉडी में जो है वेस्ट मटेरियल बन रहा है, ये वेस्ट मटेरियल जो है बनता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल जो है उसको भी क्या करना, रिमूव करना। तो ये ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू जो है क्या चीज होता है, ये सारी चीजों का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या करता है, हार्मोन, गैसेस, एंजाइम, वेस्ट मटेरियल, इनका क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग करता है, कहाँ से, वन बॉडी पार्ट टू अदर बॉडी पार्ट को, ठीक है। तो हमने देख लिया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मैंने आर्टिफिशियल किडनी नीचे आना है हमने यहाँ पर,
ये नीचे आना है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करें, अगर मैं नेक्स्ट आपका देखती हूँ क्या चीज, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को मैंने डील कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इस सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है ह्यूमन बींग के सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है क्या चीज, डिफरेंट चीजें प्रेजेंट होती है। सबसे पहली बात सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें देखना है क्या चीज, हार्ट, ठीक है। हमको क्या देखना है, हार्ट देखना है, ठीक है। फिर सेकेंड हमको जो है हार्ट के बाद इसमें हमको देखना है ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स। फिर हमको देखना है क्या चीज, ब्लड के बारे में हमको स्टडी करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो इसको मैं ऐसे देख सकती हूँ बेटा, ये आपको पता है कि 4 चैम्बर हार्ट होती है, ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट होती है। यहाँ से जो है इस तरीके से जो है निकली हुई होती है, इस तरीके से सिंपल मैं बस आपको बताने के लिए वो कर रही हूँ। ये होती है हमारी हार्ट, ठीक है, ये होती है हार्ट। और ये जो होता है वेसल्स होता है, ये होते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। और जो है इसमें इस ब्लड वेसल्स में ये ब्लड वेसल्स है, ठीक। और इनमें जो है इस तरीके से फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, इस तरीके से फ्लूइड प्रेजेंट होगा ऐसे, है ना। इसको हमने बोल दिया कैसे, ब्लड। तो इसको हमको क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है, जो है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। अब बात करें हार्ट की तो यही हमारा जो होता है क्या होगा, पंपिंग ऑर्गन होता है। हार्ट जो होता है क्या चीज, पंपिंग ऑर्गन्स होती है। ये हार्ट हमारी क्या होती है, पंपिंग ऑर्गन्स होती है, ठीक है। तो जो है पंपिंग ऑर्गन्स होगी जो है हमारी हार्ट। अब बात करें हम जो है किसकी, हार्ट की बात करें, हार्ट की बात करें तो आपको पता है बेटा जो है हार्ट, ठीक है। हार्ट की अगर बात करें तो हार्ट जो होता है क्या चीज, 4 चैम्बर होता है। ये तो आपको पता ही है, हमारा हार्ट जो होता है वो क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर हार्ट में कौन कौन सा चैम्बर होता है तो आपको पता है कि जो है ऑरिकल्स होती है, ठीक है, ऑरिकल्स होती है। और जो है दूसरी सेकंड जो होती है क्या चीज, वेंट्रिकल्स होती है। अब मैंने बोला 4 चैम्बर, तो जो है आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो ऑरिकल वेंट्रिकल 2 ही डाल दिया, तो यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। 4 चैम्बर बना दिया, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 चैम्बर बना दिया। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो 4 चैम्बर प्रेजेंट होगी तो ये होगी राइट साइड, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया क्या चीज, राइट ऑरिकल। ये हो गया क्या चीज, राइट ऑरिकल्स। ये जो हो गया लेफ्ट ऑरिकल्स। ये हुई राइट वेंट्रिकल, ये हुई राइट वेंट्रिकल्स। और ये हुई जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। देखिए अब ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगर मैंने बोला राइट पोर्शन, ठीक है, राइट में हमेशा चाहे वो ऑरिकल हो चाहे वो वेंट्रिकल हो, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको मिलेगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको मिलेगा। और लेफ्ट पोर्शन की बात करें, ये पोर्शन मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर मैंने लेफ्ट की बात किया, लेफ्ट पोर्शन, तो लेफ्ट पोर्शन में आपको बेटा हमेशा जो है कौन सा मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको मिलेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको मिलेगी।
बात करते हैं, मैंने बोला ये यहाँ पर मैं इमेज डायरेक्ट ला दी, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। देखिए यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम हार्ट की, तो ये जो है राइट एट्रियम, आप देख रहे हैं ये क्या है, राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम या फिर ऑरिकल दोनों एक ही है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और जस्ट नीचे जो है ये है राइट एट्रियम, ठीक है, और ये जो है राइट वेंट्रिकल, ये रीजन जो है क्या है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, राइट पोर्शन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। अब जो है अगर देखिए मैं इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर दे रही हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने 4 चैम्बर हार्ट बना दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर जो है मैंने क्या चीज बनाया कि ये जो है राइट ऑरिकल, ये है जो है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है क्या चीज, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर जो है बेटा ऊपर से जो है देखो अपर बॉडी पार्ट से जो है, अपर बॉडी पार्ट से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है कौन, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा। आप देख सकते हैं ये है हमारा सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा जो है। और लोअर बॉडी पार्ट से, ठीक है, ब्लड लेकर के आएगा क्या चीज, इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, ठीक है। लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर के आया इंफेरियर वेना कावा और अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। ये ब्लड आई, ठीक है, ये जो है ब्लड जो है वो कौन सी ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जितने ब्लू वाले दिख रहे हैं ना वो सारे क्या है, जो है डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर से ब्लड आई, ठीक है, ब्लड आया। अब ब्लड आया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से वो आएगा कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में, ये आ गया कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल से जो है देख रहे हैं आप पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, ये मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ, ये जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है क्या चीज, पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, जो है जा रही है कहाँ को, लंग्स को। ये जो है ये पल्मोनरी आर्टरी गई है कहाँ को, लंग्स को गई है, ठीक है, ये लंग्स को गई है। अब लंग्स में जो है जाने के बाद यहाँ पर क्या होगी, मैंने यहाँ पर बना दिया लंग्स, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया लंग्स। अब ये लंग्स में गई, अब लंग्स से जो है यहाँ पर पंपिंग की प्रोसेस होगी, फिर उसके बाद जो है आएगा यहाँ से जो है क्या चीज, लंग्स से आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल को, किसके थ्रू, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। देखिए आपको जो है पता ही होगा, आर्टरी एंड वेन्स की बात करें तो आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। बट अगर हार्ट की बात करें और हार्ट में जो है प्रेजेंट होता है पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो हमेशा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्शन होता है, ठीक है, जो है यहाँ पर जो है क्या चीज होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो होगा और जो है पल्मोनरी वेन्स में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। अब लंग से जो है आया लेफ्ट ऑरिकल को, देखिए लंग से जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये है पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है रेड दिख रहा है, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, ये ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। और ये गया था तो ये कैसा था भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा आएगा कहाँ पर, हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम से आएगा वो कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर आया ब्लड, यहाँ से आएगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो है चला जाएगा कहाँ पर, एओर्टा के थ्रू, ठीक है, एओर्टा के थ्रू होल बॉडी में क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, होल बॉडी में क्या हो गया, सप्लाई हो गया,
होल बॉडी में सप्लाई हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारा क्या चीज होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो है दिया हुआ है, देखिए ये मैंने बॉल डाला है, ठीक है, जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेप्टम, यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेप्टम। अब एक वॉल से आपको एक रूम से आपको दूसरे रूम सेपरेट करना है, तो उसके बीच में क्या चीज किया जाता है, वॉल डाला जाता है। वैसे ही यहाँ पर जो है एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर क्या बनाया गया है, सेप्टम बनाया गया है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या चीज, सेप्टम, ये है हमारा सेप्टम, ठीक है, सेप्टम है। अब बात आती है यहाँ पर जो है प्रेजेंट होती है, दो वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब दो वॉल जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है इस तरीके से, ये 1, 2 एंड 3, ठीक है, 3 वॉल प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोला जाता है क्या चीज, बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंट होती है इस तरीके से इधर, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल। ये इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये जो है हेल्प करता है किसमें, साउंड प्रोड्यूस करने में। तो ये हो गया ट्राइकस्पिड वॉल, और फिर ये हो गया क्या चीज, जो है बाइकस्पिड वॉल। ये है हमारा बाइकस्पिड वॉल। इस बाइकस्पिड वॉल को और क्या चीज बोला जाता है, मिट्रल वॉल बोला जाता है, बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। तो आपका कंप्लीट हुआ, मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर जो है आपको डील कर दिया। क्लियर है आपको? मतलब ये चीज हो रहा है कि सुपीरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम में आएगी। राइट एट्रियम से आने के बाद ये आएगी कहाँ पर, जो है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद ये जा रही है कहाँ को, जो है तो लंग्स को जा रही है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाकर के क्या चीज हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, और ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ रही है, जो है कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से आ रही है कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से बाय एओर्टा, ये आप देख रहे हैं एओर्टा, ठीक है, ये एओर्टा है ये, और इस एओर्टा के थ्रू होल बॉडी में क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है मैंने बताया आपको कि राइट साइड में जो है प्रेजेंट होगा क्या चीज, ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है क्या चीज, मिट्रल वॉल, या फिर इसे हम बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल जो होती है, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है, और बाइकस्पिड वॉल जो होती है वो हेल्प करती है कि इसमें साउंड प्रोड्यूस करने में, ठीक है। ये लब डब जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसमें ये क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ क्या चीज, हार्ट का स्ट्रक्चर। अब आते हैं बेटा हम ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, कैसे होता है। तो अभी ऊपर तो बता ही दिया है, अभी और बता देती हूँ। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में यहाँ पर जो है, अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें तो यहाँ पर सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है डबल होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ह्यूमन में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, डबल ह्यूमन बींग्स में। और अगर वही मैं फेस की बात करूं तो उसमें जो होता है ओनली सिंगल सर्कुलेशन जो है होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख ही रहे हैं बेटा, जो है राइट एट्रियम देख रहे हैं, राइट एट्रियम के थ्रू जो हो रहा है देख रहे हो आप, ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। इन कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ वेना कावा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेना कावा
ये जा रहा है कहाँ पर, हमारे राइट एट्रियम में जा रहा है, राइट एट्रियम में गया, और राइट एट्रियम में जाने के बाद जो है ये जा रहा है जो है राइट वेंट्रिकल में, यहाँ को गया राइट वेंट्रिकल में आया, और राइट वेंट्रिकल से ये जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है। अब यहाँ पर लंग्स की बात हो रही है, यहाँ पर जो सर्कुलेशन हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब एक बार आया, एंटर किया बॉडी मतलब हार्ट में ब्लड, और फिर वो लंग्स में गया, तो वन सर्कुलेशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर से फिर लंग्स से फिर वो क्या हुआ, एंटर किया हमारे कहाँ को, जो है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आया कहाँ पर, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो बाय एओर्टा, ठीक है, जो है ब्लड कैपिलरीज को एओर्टा के थ्रू, देख रहे हो एओर्टा के थ्रू जो है वो चला गया फिर से ब्लड कैपिलरीज को। तो ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पर जो हो रहा है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब डबल सर्कुलेशन, मतलब एक तो होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है, और दूसरा जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो टू सर्कुलेशन जो होती है वो ह्यूमन बीइंग में होती है, ठीक है, जो है डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो टू सर्कुलेशन आपको देखने को मिल गया। अगर वही बात करें, ये तो ह्यूमन बीइंग में जो है क्या चीज होता है, 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सर्कुलेशन बताती हूँ, ठीक है, जो है अगर हम चैम्बर देखते हैं, ठीक है, चैम्बर इन द हार्ट, इन द हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो पहला तो होता है फेस, आपको पता है फेस में कितने जो है वो चैम्बर होते हैं, तो 2 चैम्बर, ठीक है, ओनली 1 ऑरिकल प्रेजेंट होता है और एक ऑरिकल प्रेजेंट होता है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल प्रेजेंट। बात करते हैं हम एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस, ठीक, तो एम्फीबियंस जो होता है उनमें क्या कितने चैम्बर होंगे, 3 चैम्बर्स जो होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब 2 चैम्बर बोला तो 1 ऑरिकल, ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स, ठीक है। 3 चैम्बर, तो यहाँ पर जो है 2 ऑरिकल, ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स, 1 वेंट्रिकल्स, ठीक। फिर आती है बात किसकी, रेप्टाइल्स की, ठीक है, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में भी जो है 3 चैम्बर, ठीक है, 3 चैम्बर जो होते हैं हार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक, सेम टू सेम, बट एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्शन आपको मिलेगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो होता है 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर, ठीक है। फिर आती है बात बर्ड की, बर्ड, बर्ड जो होगा इनमें बर्ड्स और प्रेजेंट होता है मैमल्स, मैमल्स, इनमें जो है 4 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर, जो कि अभी आपने देख ही लिया, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो है ये जो होंगे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो होंगे एम्फीबियंस एंड फिश, ये जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे,
मतलब इनका ब्लड जो होगा वो कैसा होगा, कोल्ड होगा, ठीक है। और वही अगर हम बात करें किनकी जो है, तो रेप्टिलियंस का भी भाई कोल्ड ब्लडेड होगा, कोल्ड ब्लड प्रेजेंट होगा, ठीक। और इनका जो होगा क्या चीज, वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, क्लियर, ठीक। अब आती है बात जो है सर्कुलेशन, भी आपको बता दिया। अब मुझे बताना है ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में मुझे आपको डील करना है। तो अगर हम बोलते हैं व्हाट इज ब्लड, फिर वेसल्स बताऊंगी। तो ये जो है बेटा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज होती है, ठीक। तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब आपका क्या चीज आ जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल, क्लियर। ये कैसी होती है, तो रेड फ्लूइड, रेड फ्लूइड होती है, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड अदर यूजफुल एंड wasteful substance, ठीक है। तो फिर ये हो गया, और इस सब्सटेंस को ये वन पार्ट टू अनदर पार्ट जो है ये क्या करता है, सर्कुलेट करता है। तो ये मैंने ब्लड के बारे में भी बता दिया। ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये रेड फ्लूइड होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को, ठीक है, यूजफुल सब्सटेंस को और वेस्टफुल सब्सटेंस को, वन पार्ट टू अनदर पार्ट जो है ट्रांसफर करता है। अब बात आती है क्या चीज, ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स की। तो देखिए बेटा, ब्लड वेसल्स जो है वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो होता है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट में। एक होती है आर्टरीज, सेकंड होती है वेन्स एंड थर्ड होती है कैपिलरीज। इसको फाइनली आज कंप्लीट कर देते हैं तो लाइफ प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। होती है, ठीक है। ये जो है आपका आर्टरी एंड वेन्स जो है। अब आपको आर्टरी और वेन्स के बारे में तो पता ही है कि आर्टरीज जो होती है वो क्या होती है और वेन्स जो होता है वो क्या होता है, ये आपको पता ही है। आर्टरीज जो होती है उनमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है फ्लो होती है। वेन्स जो होती है उसमें क्या होती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो क्या होती है, फ्लो होती है, क्लियर। इसकी वॉल जो होती है अगर थिक होती है, इसकी वॉल जो होती है थिक होती है, इसकी वॉल जो होती है वो क्या होती है, थीन होती है, ठीक। यहाँ पर जो है ब्लड फ्लो जो होता है वो प्रेशर के साथ होता है, ठीक है, प्रेशर के साथ होती है। और यहाँ पर जो है ब्लड जो है फ्लो जो है धीरे धीरे ब्लड फ्लो होता है, क्लियर, ठीक। अब मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन बताया था, एक्सेप्ट यहाँ पर क्या चीज बताया था आपको, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्लो होता है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
यहाँ पर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और जो है थीन होती है वॉल, ठीक। एक्सेप्ट की बात करें तो एक्सेप्ट यहाँ पर क्या चीज होता है, तो एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स जो होगी वो क्या होगी, एक्सेप्शन होगी, पल्मोनरी वेन्स जो है एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब यहाँ पर प्योर ब्लड जो होता है वो क्या होता है, फ्लो होता है। क्लियर। अब आती है बात किसकी, जो है मैंने बताया कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज क्या होता है, देखो इससे पहले ना मैं आपको ब्लड प्रेशर बता देती हूँ। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर में जो है आपको एक होती है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, और दूसरी होती है क्या चीज, डायस्टोलिक प्रेशर, टोलिक प्रेशर। अब ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो जो है सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो होगा कॉन्ट्रैक्शन के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। ये सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, तो 120 होता है, ठीक है। डायस्टोलिक मीन्स क्या होता है, रिलैक्सेशन, जब रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो रही है, ये कितना होता है, 80 होता है। तो अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होता है, ठीक है, अगर हेल्दी पर्सन की बात करें तो हेल्दी पर्सन जो होता है उनमें जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, तो 120 to 80 mmHg, ठीक है, इतना होता है। क्लियर। अगर इससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, और अगर इससे कम हुआ तो जो है लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या चीज बता दिया, जो है ब्लड प्रेशर, मतलब अगर ये आता है ब्लड प्रेशर ना जो है, तो हेल्दी का कितना होता है, तो 120/80, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर 120 होना चाहिए, डायस्टोलिक प्रेशर 80, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, लिम्फेटिक सिस्टम की, लिम्फेटिक सिस्टम की। तो अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फ जैसे हमारे में हार्ट में प्रेजेंट होता है ना, लिम्फ वेसल्स वगैरह ये सब प्रेजेंट होता है, वैसे ही यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर लिम्फ प्रेजेंट होगा, लिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर सेकेंड लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स की तरह लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। फिर थर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगा क्या चीज, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स जो होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक। अब ये जो है देखिए मैं इसको बता देती हूँ आपको ड्रॉ करके। देखिए बेटा ये लिम्फ वेसल्स है, ठीक है, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स है, ठीक है। अब जो है देखिए ब्लड जो होता है, ठीक है, अगर ये ब्लड यहाँ पर ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड सॉरी यहाँ पर 2 सेकेंड ना, यहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रही है, और जो है कुछ जो है ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रही है वो जो है फिल्टर होकर के, मतलब यहाँ पर से स्पेस होगा, यहाँ से वो जो है इधर फिल्टर होकर के, ठीक है, इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, जो फिल्टर हुआ, ये जो छन गया फिल्टर हुआ, ठीक है, यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होंगी, कुछ स्पेस खाली स्पेस होगा, ये ब्लड जो है आ जाएगा इस स्पेस पे, ठीक है, तो इसको क्या चीज बोला जाता है, लिम्फ फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है, लिम्फ फ्लूइड बोला जाता है। मतलब ब्लड का ही वह फिल्टर पार्ट जो कि जाकर के स्टोर हो गया, ठीक है, जाकर के स्टोर हो गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, लिम्फ फ्लूइड बोल दिया, ठीक है। तो ये जो है लिम्फ फ्लूइड जो है वो फ्लो होती है कहाँ पर, लिम्फ वेसल्स में, ठीक है,
और यहाँ पर जो है ये लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। और जो है यहाँ पर जो है जगह जगह पे क्या चीज प्रेजेंट होता है, नोड्स जो होती है वो क्या होंगी, प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने बता दिया क्या चीज, लिम्फेटिक सिस्टम। आपको हार्ट भी बता दिया, ठीक है, वेसल्स भी बता दिए, ब्लड्स के बारे में बता दिया। अब आती है लास्ट टॉपिक आपकी हाँ, ब्लड वेसल्स में एक चीज, ब्लड प्रेशर्स को आप मेजर किया जाता है किसके थ्रू, तो स्फिग्नोमैनोमीटर के थ्रू क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को जो है, ठीक है, फ्रॉम एयर के थ्रू, ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया इधर फ्रॉम सॉइल, ठीक है। प्लांट्स को जो है एयर के थ्रू क्या क्या चीजें जो है मिलती है, तो प्लांट्स के थ्रू जो है एयर को कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो गैसेस होती है वो क्या चीज मिलती है, आप ऑक्सीजन, ये गैसेस जो होती है एयर के थ्रू। बात करते हैं सॉइल के थ्रू, तो सॉइल के थ्रू वाटर मिलती है, ठीक है। फिर डिफरेंट मिनरल्स जो हो गए, प्लांट्स ग्रोथ जो है ये डिफरेंट मिनरल्स हो गए। डिफरेंट मिनरल्स जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं जो नेसेसरी है, तो सबसे पहले बात करें तो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है भैया प्लांट्स को, ठीक है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। फिर होता है फॉस्फोरस हो गया, जो कि फॉस्फोरस, ठीक। फिर उसके बाद जो है पोटेशियम, ये जो होती है क्या चीज, नेसेसरी होती है, इनको जरूरत ही होती है, जो कि सॉइल के थ्रू मिल जाता है और एयर के थ्रू हमको क्या चीज मिल जाता है, गैसेस मिल जाता है, ठीक। अब जो है देखिए यहां पर क्या होता है, ये प्लांट है, मैंने ये इस तरीके से ये बना लिया, ठीक है। यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है रूट है, ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और ये ऊपर की ओर गई है, स्टेम गया है, और ये मैंने बना दिया लीफ, ये बना दिया लीफ, ठीक है, ये लीफ बना दिया। तो देखो बेटा यहाँ पर दो सिचुएशन हम रखते हैं, ठीक है, हमने दो सिचुएशन रखना है। एक सिचुएशन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन two cell is small, ठीक है। और एक हम रखते हैं जो है यहाँ पर मैं कर देती हूँ, if the distance become large between two cell, टू कंडीशन मैंने रख दी, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर अगर जो है टू सेल के बीच में, यहाँ पर ये रूट है, मैंने बना दिया रूट, ठीक है, ये क्या है, सॉइल है, ठीक है, ये जो है स्टेम है, और ये है क्या चीज, लीफ, ये है लीफ, ठीक। अगर जो है पास वाली सेल है, ठीक है, अगर जो है इसको जो है टू सेल के बीच में डिस्टेंस जो है कम है, ठीक है, तो ये जो है अगर डिस्टेंस जो है कम है तो ये डिफ्यूजन मेथड के थ्रू, ठीक है, मिनरल्स जो होंगे वो क्या होंगे, जो है पहुंच जाएंगे किनको, एक सेल से दूसरे सेल को, ठीक है। लेकिन अगर जो है मिनरल्स एंड फूड पूरे ऊपर तक ही चाहिए, ठीक है, लीफ पार्ट, ठीक है, ऊपर जो है चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये रूट में जो है डिफरेंट मिनरल्स से मैंने बता दिया, ये ऊपर इस जगह पे चाहिए तो इसको तुरंत मिल गया, ठीक है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन मेथड के थ्रू। बट अगर जो है ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, लार्ज है, ठीक है, लार्ज है बिटवीन टू सेल, ठीक है, ये लार्ज है बिटवीन टू सेल,
तो ये किसके थ्रू होगा? तो बेटा यहाँ पर जो है वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम में इन्वॉल्व होता है क्या चीज? जाइलम। ठीक है, और दूसरा जो होता है क्या चीज? फ्लोएम। ठीक, जाइलम एंड सेकेंड होता है क्या चीज? फ्लोएम। ये जो होती है क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। अब जो है जाइलम जो होता है, जाइलम जो है वाटर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया एंड मिनरल्स, ठीक है, जो है ट्रांसफर करेगा वन पार्ट टू अनदर पार्ट लॉन्ग डिस्टेंस में। तो ठीक है, और जो है जो फ्लोएम जो होगा, ठीक है, फ्लोएम जो होगा वो क्या करेगा? फूड, ठीक है, फूड हो गया, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनको क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है लाइन, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू, वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू जो है वैस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स जो होंगे वो एक पार्ट से जो है मतलब लार्ज डिस्टेंस में अगर 2 सेल के, तो वो क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। ठीक है, और जो है फ्लोएम जो है वो क्या करेगा? जो है फूड एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करेगा? वन सेल से दूसरे सेल में क्या करेगा? जो है ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टिंग काम कर रहा है। दोनों चीजें जो है, एक तो डिफ्यूजन, अगर जो है स्मॉल डिस्टेंस है अगर 2 सेल के बीच में, तो डिफ्यूजन मेथड के थ्रू, अगर लार्ज है, ठीक है, डिस्टेंस जो है 2 लार्ज बिटवीन 2 सेल डिस्टेंस, तो वो वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू। तो जो है बेटा आपका मैंने लाइफ प्रोसेस में सारी चीजें जो है आपको डील कर दी। आपका जो है कंप्लीट हो चुका है क्या चीज? न्यूट्रिशन, फिर हो गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर आपका कंप्लीट हो चुका है क्या चीज? सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर हो चुका है आपका क्या चीज? एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो है लाइफ प्रोसेस आज कंप्लीट हुआ फाइनली।